नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है RPSC 2013 सेकंड ग्रेड मैथ एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाई हैं, तो इनके आयतनों का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 3:2:1, दूसरा ऑप्शन है 2:3:1, तीसरा ऑप्शन है 2:1:3, चौथा ऑप्शन है 1:2:3। तो यहाँ पे अपने को दे क्या रखा है, ये तीन आकृतियाँ हैं, एक शंकु है, एक अर्धगोला है तथा एक बेलन है। इन तीनों के आधार समान हैं तथा साथ ही इनकी जो ऊंचाई है वो भी समान है। तो हमें इनके आयतनों का अनुपात बताना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शंकु होता क्या है। शंकु यानी कोण। जब भी हम शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पे लंबवर्तीय शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी राइट सर्कुलर कोन के बारे में। तो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है ये एक शंकु का डायग्राम है। यहाँ पे ये जो वर्ताकार पार्ट है ये शंकु का आधार होता है। इस वर्ताकार पार्ट में जो बी है इसको बोलते हैं वृत्तीय आधार का केंद्र, और BC है जो कि R के इक्वल है, इसको बोलते हैं शंकु की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या। AB जो कि H के इक्वल है इसको बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। AC जो L के इक्वल है इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और जो पॉइंट A है इसको बोला जाता है शंकु का शीर्ष यानी वर्टेक्स। अब शंकु के शीर्ष और शंकु के आधार के केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं शंकु की अक्ष। अगर ये अक्ष जो शंकु के आधार का व्यास है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो उस केस में हम इस शंकु को बोलेंगे लंबवर्तीय शंकु। तो यहाँ पे जितने भी किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट शंकु लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लंबवर्तीय शंकु के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो होता है πr/l के इक्वल। L क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब L कैसे फाइंड करें? तो L फाइंड करने के लिए हमें ये त्रिभुज लेते हैं ABC। ये एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री है। ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगी। L² = R² + H²। तो L यहाँ से आ जाएगा √R² + H²। तो यहाँ से हमें L फाइंड मिल चुका है R और H की फॉर्म में। तो L की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब अगर हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो इसका आधार है इसका क्षेत्रफल। आधार कैसा है? वर्ताकार है, तो इस वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया πrl + πr²। πr कॉमन ले लिया तो πr कॉमन लेने पे जो अपने पास आएगा वो आ जाएगा πr × l + r। ये हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के आयतन की बात करें तो ये जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है, यानी 1/3 ऑफ πr²h। ये हो जाएगा शंकु का आयतन। अगला पॉइंट है गोला यानी स्फीयर। स्फीयर आपने क्रिकेट की गेंद देखी होगी, तो जो क्रिकेट की गेंद है वो एक गोले का एग्जाम्पल है। ठीक है, यह एक त्रिविमीय यानी 3D आकृति होती है। यहाँ पे जो R है उसको बोलते हैं हम गोले की त्रिज्या। अगर हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ये तीनों समान होते हैं तो वो हो जाएगा 4πr², यानी जो अपना वर्त का क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना होता है, जहाँ पे R क्या है? गोले की त्रिज्या है। अब अगर इस गोले को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो जो प्रत्येक पार्ट होगा वो होगा अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आधा, यानी 4πr²/2 यानी 2πr² के इक्वल। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो इसका आधार है उसका क्षेत्रफल। आधार क्या होता है? इसका भी एक आधार क्या होगा? आधार एक वर्ताकार पार्ट होगा, तो इस वर्ताकार आधार की त्रिज्या R है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² + πr² = 3πr²। गोले के आयतन की बात करें तो वो हो जाएगा 4/3 πr³ के इक्वल। गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 πr³ पे। अगर हम अर्धगोले के आयतन की बात करें तो वो
जो गोले का आयतन है उसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि ये जो मान लेते हैं ये एच है, एच क्या है, गोले की ऊंचाई है। तो गोले की ऊंचाई है वो गोले की अर्धगोले की ऊंचाई है, सॉरी अर्धगोले की ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के इक्वल होती है। अर्धगोले की ऊंचाई किसके इक्वल होती है, अर्धगोले की त्रिज्या के इक्वल होती है। अब वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है अपने को समान आधार और समान ऊंचाई, यानी इन तीनों आकृतियों का आधार समान है और ऊंचाई समान है। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस अर्धगोले के आयतन को मैं लिख सकता हूँ 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और इस एक आर सिंगल आर को मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू एच, क्योंकि जो अर्धगोले की ऊंचाई है और त्रिज्या वो समान होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों का अपने को अनुपात लेना है, यानी शंकु का आयतन अनुपात गोले का बेलन का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन। तो ये हो जाएगा 1:3:2। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। इस क्रम में रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1:2:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो आरपीएससी 2013 एग्जाम में पूछा हुआ है। समान शीर्ष कोण वाले दो शंकुओं की ऊंचाइयाँ H1 और H2 है, तो इनके आयतनों का अनुपात है। पहला ऑप्शन है H1 स्क्वायर अनुपात H2 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है H1 अनुपात H2, तीसरा ऑप्शन है H1 स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा अनुपात H2, चौथा ऑप्शन है H1 क्यूब अनुपात H2 क्यूब। तो यहाँ पे शीर्ष कोण क्या होता है, शीर्ष कोण जो शंकु का शीर्ष कोण होता है ये होता है। ठीक है, तो हमें दो शंकु दे रखे हैं जिनके शीर्ष कोण क्या है, समान है, और इनकी ऊंचाइयाँ दे रखी है क्रम से H1 और H2। तो हमें इनके आयतनों का अनुपात पता। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, ये इनके शीर्ष कोण है, इनके शीर्ष कोण क्या है, बराबर हैं। शीर्ष कोण बराबर हैं तो मैंने क्या किया है कि जो शंकु की एक्स है, जो शंकु के शीर्ष और शंकु के वर्ताकार आधार के केंद्र से गुजरेगी, वो इस शीर्ष कोण को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो मैंने एक पार्ट ले लिया, एक पार्ट को थीटा के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे पहले शंकु में ऊंचाई H1 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा R1/H1। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि R1 कितना होगा, R1 हो जाएगा वो हो जाएगा H1 tan थीटा। दूसरे शंकु में अपने को ऊंचाई H2 है, तो यहाँ दूसरे शंकु में बात करें tan थीटा की, तो वो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू R2/H2। तो R2 पता चल जाएगा H2 tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों शंकु है इनके जो आधार की त्रिज्या है या शंकु की त्रिज्या है वो हमें इनकी ऊंचाई और इनके शीर्ष कोण के अर्ध शीर्ष कोण के फॉर्म में हमें पता चल गई। अब पहले शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। पहले शंकु का आयतन V1 मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर एच, R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई H1 क्यूब tan स्क्वायर थीटा। दूसरे शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा, इसको मान लेते हैं V2, वो हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई R2 स्क्वायर H2। R2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई H2 क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब हमें इनका अनुपात फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा H1 क्यूब अनुपात H2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को पॉइंट ध्यान में रखना है वो अपने को ध्यान रखना है शीर्ष कोण। शीर्ष कोण क्या होता है, और जो शंकु की एक्स है वो शीर्ष कोण को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। थर्ड क्वेश्चन है आरपीएससी 2013 एग्जाम में पूछा हुआ है। एक ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के एक शीर्ष से गुजरने वाली रेखा जो सम्मुख भुजा के समांतर है के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस का आयतन है
पहला ऑप्शन है 2πa³, दूसरा ऑप्शन है πa³, तीसरा ऑप्शन है 1/2 πa³, चौथा ऑप्शन है 3/4 πa³। हमें क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसके शीर्ष से कोई रेखा, इसके एक शीर्ष से कोई रेखा गुजर रही है जो उस शीर्ष के सम्मुख भुजा है उसके समांतर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रेखा के चारों ओर इस त्रिभुज को घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार जो अपने को एक ठोस आकृति बनेगी, हमें उसका आयतन फाइंड करना है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी, अगर जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, A है, ठीक है। यहाँ शीर्ष A से एक रेखा गुजर रही है जो BC के समांतर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज को इस रेखा के परितः घुमा रहे हैं। तो इस रेखा के परितः हमें घुमाएंगे तो हमें क्या बनेगा, एक इस तरीके की आकृति बनेगी, ठीक है। ये एक बेलन बनेगा, लेकिन उसमें से हमें जो दो ये शंकु बन रहे हैं इनके आयतन को घटाना होगा, तब हम जो इस त्रिभुज को घुमाने से जो ठोस बनेगा उसका आयतन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन हो जाएगा वो बेलन का आयतन माइनस दो शंकुओं का आयतन। आप इसको विजुअलाइज करना तो आपको हम अपने आप पता चल जाएगा कि एक अगर हम त्रिभुज को इसके एक शीर्ष से गुजरने वाली रेखा के समांतर के परितः घुमाएंगे तो जो ठोस बनेगा उसका आयतन होगा वो एक बेलन के आयतन में से जो दो शंकु बन रहे हैं उनका आयतन घटा देंगे तो वो अपने पास जो परिणामी ठोस है उसका आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, A है। अब अगर हम इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई फाइंड करना चाहिए, ऊंचाई यहाँ पे R है, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए ऊंचाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, शीर्ष A से हम BC पे लंब डालेंगे। तो लंब डालने पे ये जो यहाँ पे मान लेते हैं D पॉइंट है, जो ये AD लाइन है वो इस त्रिभुज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और ये इक्वल पार्ट क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R पता चल जाएगा, वो हो जाएगा A² माइनस √A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी √3/2A, यानी आर्क जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई पता चल गई अपने को √3/2A। तो बेलन का आयतन फाइंड कर सकते हैं। ये R क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और H किसके इक्वल हो जाएगी, A के इक्वल हो जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया है, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²H, R कितना हो जाएगा √3/2A और H किसके इक्वल हो जाएगी, A के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से बेलन का आयतन आ जाएगा 3/4 πa³। अब जो दोनों शंकु बन रहे हैं इनके आयतन ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/3 πr1² H1। जहाँ पे R1 क्या है, शंकु की त्रिज्या है, H1 क्या है, शंकु की ऊंचाई क्या है। तो R1 क्या हो जाएगी, R1 होगी √3/2A। आप देखना इसको करके तो आपको पता चल जाएगा कि जो शंकु बनेगा उसकी त्रिज्या है वो R के इक्वल होगी और वो कितनी हो जाएगी, √3/2A हो जाएगी। और अगर H1 की बात करें तो वो हो जाएगी A/2 के इक्वल, ठीक है। तो दोनों शंकुओं का आयतन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/3 πr1 की वैल्यू पुट कर दी, H1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 1/4 πa³। तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका आयतन हो जाएगा 3/4 πa³ माइनस 1/4 πa³। तो ये हो जाएगा 1/2 πa³ के इक्वल, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने को पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो अपने को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है RPSC 2016 सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। 9 मीटर ऊंचाई वाले लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है। पहला ऑप्शन है √120 मीटर, दूसरा ऑप्शन है √130 मीटर, तीसरा ऑप्शन है √150 मीटर, चौथा ऑप्शन है 7√5 मीटर। अपने को क्या दे रखा है, एक ठोस शंकु है, उसके आधार की परिधि दे रखी है और अपने को ऊंचाई भी दे रखी है। तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई फाइंड करनी।
अब शंकु का आधार मैंने क्या बताया था, वर्ताकार होता है, तो वर्ताकार आधार है तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 2πr किसके इक्वल हो जाएगी, वो अपने को दे रखे 44 मीटर के। तो यहाँ से हम r फाइंड कर सकते हैं 44/2π। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 44/2 × 22 × 7, तो ये हो जाएगा 7 मीटर आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 7 मीटर। एच अपने को दे रखा है 9 मीटर, तो एल यानी त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई वो किसके हो जाएगी, √r² + h² के। r कितना है, 7 मीटर है, h कितना है, 9 मीटर है, तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √130 मीटर। अगला क्वेश्चन है आरपीएससी 2016 एग्जाम में पूछा हुआ है, एक ठोस का पेंदा अर्धगोलाकार तथा ऊपर शंक्वाकार है, यदि इन दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो इन भागों के आयतनों का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1:√3, दूसरा ऑप्शन है 2:√3, तीसरा ऑप्शन है 1:2, चौथा ऑप्शन है 2:3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक ठोस है जिसका जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, पेंदा क्या है, अर्धगोलाकार है तथा ऊपर शंक्वाकार आकृति है। तो अर्धगोलाकार है, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ r, और ये जो ऊपर का शंक्वाकार आकृति है इसकी ऊंचाई मान लेता हूँ h, और इस शंकु की जो शंक्वाकार हिस्सा है, यह जो शंक्वाकार हिस्सा है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो l ले लेते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, इनके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, जो दोनों आकृतियां हैं, जो पेंदा और जो ऊपर का शंक्वाकार आकृति, इनका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को समान दे रखा है। तो नीचे जो पेंदा है वो कैसा है, अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr², और ऊपर का जो शंक्वाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πrl के। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा l = 2r। अब देखिए, इस ऊपर की जो शंक्वाकार आकृति है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें पता है कि h² + r² किसके इक्वल है, l² के, और l अपने पास यहाँ से पता चल गया 2r के इक्वल है। तो यहाँ से हम जब l की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी 3r के इक्वल। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है कि जो नीचे का जो पेंदाकार आकृति है उसका आयतन और जो ऊपर की शंक्वाकार आकृति है उसका आयतन का अनुपात क्या है। तो नीचे जो पेंदा वो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन अनुपात शंक्वाकार भाग का आयतन, वो फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2/3। इसको आप देख लेना, इसको जब मैंने दिए दोनों के आयतन पुट कर दिए तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2r/h, h की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू कितनी है, 3r है, तो ये पुट करने पे आ जाएगा 2/3, तो यानी 2:3 आ जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आरपीएससी 2018 एग्जाम में पूछा हुआ है, एक ठोस धातु के बड़े बेलन जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई समान है को पिघलाकर 48 छोटी गेंदों में परिवर्तित किया गया, एक गेंद व बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अपने पास एक बेलन दे रखा है बड़ा सा, उसको मैंने क्या किया, उसको पिघला के और उसको छोटी छोटी गेंदों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार 48 जो गेंद बन रही है उनकी संख्या है 48। ठीक, तो अपने को क्या पूछा है कि गेंद और बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या है। अपने ऑप्शन है 1:16, दूसरा ऑप्शन है 1:12, तीसरा ऑप्शन है 1:8, चौथा ऑप्शन है 1:4। तो मान लेते हैं जो बेलन है उसकी त्रिज्या r1 है और ऊंचाई हमें दे रखी है, देखो त्रिज्या व ऊंचाई समान है, त्रिज्या r1 है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, r1। छोटी गेंद की त्रिज्या मान लेते हैं r2। तो जब भी किसी ठोस आकृति को पिघलाकर नई आकृति का रूप दिया जाता है तो उन दोनों आकृतियों का आयतन है वो समान रहेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि जो पहले जो आकृति थी उसका आयतन = जो बाद में जितनी भी आकृतियाँ उनके आयतनों का योग, वो क्या हो गए, बराबर होंगे। तो यहाँ पे बेलन का आयतन है
वो 48 जो छोटी गेंदा हैं उनके आयतनों के योग के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर वन स्क्वायर एच वन की वैल्यू क्या है, R1 है, तो ये हो जाएगा पाई R1 क्यूब इक्वल टू 48। और छोटी गेंद क्या है, ये गेंद क्या होती है, गोलाकार होती हैं, तो इनका आयतन होगा 48 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो R1 क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 64, R2 क्यूब R1 अपॉन R2 आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, तो वो हो जाएगा 4। तो R1 अनुपात R2 आ जाएगा 4:1। और अगर हम R2 अनुपात R1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1:4। हमें पूछ रखा है छोटी गेंद की त्रिज्या अनुपात बेलन की त्रिज्या। तो छोटी गेंद की त्रिज्या R2 है, बेलन की त्रिज्या R1 है, तो इनका अनुपात हो जाएगा R2 अनुपात R1 इक्वल टू 1:4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये थे, इसके साथ ही जो अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो टॉपिक पूरा हो जाता है। इसमें आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। 2012-13 एग्ज़ाम में, 15-16 एग्ज़ाम में और 18 में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हमने इन 2 वीडियो के ज़रिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।